महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश के न्यू सिलेबस के अनुसार आज के ग्रामर सीरीज में हम देखेंगे यूज एबल टू अनेबल टू। यूज एबल टू अनेबल टू ए लेक्चर देखने के बाद आप यूज कैन कुड ए लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि दोनों भी लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है और इसके अंत में एक आईएमपी क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी है। वो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कितने अच्छे से समझा है। तो लास्ट की क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर सॉल्व करें। वेलकम स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे यूज एबल टू अनेबल टू। एबल टू यानी योग्यता है, अनेबल टू यानी योग्यता नहीं है। ए अन वर्ड ही हमें निगेटिव दर्शा रहा है, तो इसके कुछ रूल है वो हम देखेंगे। जब भी क्वेश्चन में कैन आएगा तो कैन निकालकर हमें आंसर में या तो एम एबल टू, इज एबल टू या फिर आर एबल टू लेना है। क्वेश्चन में यदि कूड आता है तो हमें कूड निकालकर हमें एक या तो वॉज लेना है या फिर वेयर लेना है। और जब कैन को नॉट लग कर रहेगा, इन दोनों चार्ट में क्या फर्क है, यहाँ पे नॉट नहीं है और यहाँ पे नॉट है, ये फर्क है। इन दोनों चार्ट में क्या फर्क है, यहाँ पे सिर्फ नॉट आया है और यहाँ पे नॉट नहीं है। तो कैन के बाद जब भी नॉट आएगा तब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर या वॉज वेयर, उनके बाद भी क्या आएगा, नॉट आएगा। ए टेबल हमें ध्यान में रहा तो इस पर से ए टेबल हमें आराम से ध्यान में रहेगा। पर जब वो कभी कहेंगे यूज अनेबल टू तो हमें कैन नॉट निकाल कर क्या करना है, एम इज आर के साथ हमें अनेबल टू यूज करना है, या फिर कुड नॉट रहा तो हमें कुड नॉट निकालकर वॉज वेयर प्लस अनेबल टू हमें करना है, क्योंकि ब्रैकेट में हमें दिया रहेगा कि यूज अनेबल टू। आई के साथ एम आता है, एक वचन के साथ इज आएगा, अनेक वचन के साथ आर आएगा, अनेक वचन के साथ वेयर आएगा और एक वचन के साथ वॉज आएगा, और सभी इसमें एम इज आर वॉज वेयर है। तो सेंटेंस हम अब सॉल्व करेंगे। सेंटेंस सॉल्व करने पर ये रूल्स हमें और अच्छे से समझ जाएंगे। अब इंडियाज 900 मिलियन पीपल कुड सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ्स ऑन द एनुअल टोल टेकन बाय बैंडिकोट रेट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज एबल टू। जब भी हमें यूज एबल टू करना रहा तो सेंटेंस में या तो कैन रहेगा या फिर कुड रहेगा। देखो यहाँ पे कुड है तो हमें कुड निकाल कर क्या यूज करना है, या वेयर एबल टू। तो यहाँ पे अनेक वचन है इसलिए क्या आएगा, वेयर आएगा। तो ये सिर्फ कुड निकाल कर हमें क्या यूज करना है, वेयर एबल टू। तो सिर्फ कुड निकालकर हमें यहाँ पे वेयर एबल टू लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियाज 900 पीपल। और यहाँ पे हमने वेयर क्यों लिया, क्योंकि पीपल अनेक वचन है, या फिर 900 मिलियन, इस पर से भी 900 जो संख्या है अनेक वचन है, इसलिए भी हमने क्या लिया, वेयर लिया। आपको किस पर से ना किस पर से आइडिया आ ही जाएंगी कि ये जो पहला फर्स्ट वाला वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ वी कैनॉट प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया, हमें क्या यूज करना है, बी एबल टू। पर यहाँ पे नॉट आया है, कैनॉट आया है, तो हमें इनमें से कुछ तो भी एक यूज करना होगा। एम नॉट एबल टू, इज नॉट एबल टू या फिर आर नॉट एबल टू। ए वी अनेक वचन है, वी अनेक वचन है इसलिए क्या आएगा, आर नॉट एबल टू। वी अनेक वचन है, वी यानी हम अनेक वचन है इसलिए यहाँ पे आएगा आर नॉट एबल टू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया। कैन नॉट की जगह सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, आर नॉट एबल टू। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है, बी एबल टू। और क्वेश्चन में क्या है, कूड है, तो एक कूड निकाल कर हमें इनमें से कुछ तो भी एक यूज करना है। शी क्या है, एक वचन है इसलिए क्या आएगा, वॉज एबल टू। शी एक वचन है इसलिए आएगा वॉज एबल टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कूड निकाल कर हमें सिर्फ यहाँ पे लेना होगा वॉज एबल टू। हमारा आंसर होगा शी वॉज एबल टू जस्ट रिंग हर इन लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। पांचवे से फिफ्थ सेंटेंस में हमें बी एबल टू यूज करना है। क्वेश्चन में आया है कैनॉट आया है, तो हमें या तो एम इज आर के साथ प्लस नॉट एबल टू हमें यूज करना है। वी अनेक वचन है इसलिए क्या आएगा,
आर नॉट एबल टू, वी अनेक वचन है इसलिए यदि वी के जगह कोई एक वचन वाला रहता तो वहां पे इज नॉट एबल टू आता, तो यहाँ पे वी अनेक वचन है इसलिए आएगा आर नॉट एबल टू। हमारा आंसर हो जाएगा वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वहां पे हमें बी एबल टू यूज करना है। क्वेश्चन में आया है कुड, कुड आया है तो हमारे आंसर में क्या आएगा, या तो वॉज वेयर प्लस एबल टू, शी अनेक वचन है इसलिए आएगा वॉज एबल टू। आंसर हो जाएगा शी वॉज एबल टू जस्ट ड्रिंक हर इन लॉज। कुड के जगह हमने क्या यूज किया, वॉज एबल टू। ऐसा क्यों, हमने वेयर एबल टू क्यों यूज नहीं किया, शी एक वचन है इसलिए हमने वॉज एबल टू यूज किया। कुड निकाल कर सिर्फ हमें वॉज एबल टू लेना है, बाकी का सेंटेंस हमें एज इट इज रखना है, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब हाँ, अब देखो ये नेक्स्ट में देखो अनेबल टू यूज करना है। क्या यूज करना है, अनेबल टू। तो हमें इस चार्ट में से कुछ तो भी हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहले एबल टू रहने दो या अनेबल टू रहने दो। क्वेश्चन में हमें कैन कैनॉट, कुड नॉट, ये हमें दिखेंगे, वो हमें सबसे पहले निकालना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कैनॉट, पर अब हमें क्या यूज करना है, अनेबल टू। अब कैनॉट निकाला तो हमें या तो एम एबल टू, तो या तो हमें एम अनेबल टू, इज अनेबल टू या फिर आर अनेबल टू हमें यूज करना होगा। और वी क्या है, वी अनेक वचन है इसलिए हमारे आंसर में क्या आएगा, आर अनेबल टू। क्या आएगा हमारे आंसर में, आर अनेबल टू। क्यों, क्योंकि वी अनेक वचन है तो हमारा आंसर हो जाएगा वी आर अनेबल टू। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया। सिर्फ कैनॉट के जगह हमने क्या लिया, आर अनेबल टू। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने कैनॉट निकाल कर सिर्फ क्या यूज किया, आर अनेबल टू। ओके, आया ध्यान में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं। 9th में हमें एबल टू यूज करना है, 10th में बी एबल टू, बी एबल टू, बी एबल टू, अनेबल टू और अनेबल टू। तो फिर क्वेश्चन में या तो कैन, कैनॉट, कुड नॉट, इनमें से कुछ रहेगा, हमें उसे बॉक्स कर लेते हैं। तो देखो 9th नंबर के इसमें हमें बी एबल टू यूज करना है। कुड आया है, क्या यूज करना है हमें, बी एबल टू। कुड आया है तो कुड निकाल कर हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वॉज या फिर वेयर एबल टू। ही एक वचन है इसलिए क्या आएगा, वॉज एबल टू। तो फर्स्ट 9th का हमारा आंसर हो जाएगा ही वॉज एबल टू गेट इनटू एन अरेंजमेंट। 10th में हमें बी एबल टू यूज करना है, पर वहां पे क्या आया है, कैनॉट। कैनॉट आया है तो हमें इनमें से कुछ तो भी एक यूज करना होगा। द ब्लाइंड कैनॉट गेट देमसेल्फ एजुकेट। अब द ब्लाइंड क्या है, अनेक वचन है। ब्लाइंड यानी एक पर्सन के बात नहीं, एक पर्सन के लिए हम बात नहीं कर रहे, पूरे ब्लाइंड पर्सन वर्ल्ड के। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड कैनॉट गेट देमसेल्फ एजुकेट। ब्लाइंड लोग खुद को एजुकेट नहीं कर सकते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल सकता, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो द ब्लाइंड क्या है, अनेक वचन है इसलिए क्या आएगा वहां पे, आर नॉट एबल टू। द ब्लाइंड आर नॉट एबल टू गेट एजुकेट देमसेल्फ, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन ओके, 11th वाला सेंटेंस देखते हैं। कुड नॉट है और हमें बी एबल टू यूज करना है, तो कुड नॉट है और बी एबल टू यूज करना है, तो यहाँ पे कुड नॉट, तो हमें क्वेश्चन में या तो वॉज नॉट एबल टू या फिर वेयर नॉट एबल टू आएगा। ही एक वचन है इसलिए क्या आएगा, वॉज नॉट एबल टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही वॉज नॉट एबल टू गेट इनटू एन अरेंजमेंट। और बहुत इजी है, सिर्फ हमें कैन, कैनॉट, कुड नॉट, ए निकाल कर हमें वॉज, एम इज आर या फिर वॉज वेयर, नॉट एबल टू या फिर एबल टू हमें यूज करना है। 12th सेंटेंस देखते हैं। कुड निकाल कर हमें बी एबल टू यूज करना है, तो ए कुड है, कुड निकाल कर हमें बी एबल टू यानी या तो फिर वॉज एबल टू आएगा या फिर वेयर एबल टू आएगा। तो यहाँ पे शी एक वचन है इसलिए यहाँ पे आएगा शी वॉज एबल टू, यहाँ पे आएगा वॉज एबल टू। शी, इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज एबल टू जस्ट रिंग हर इन लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैनॉट है, कैनॉट यहाँ पे द ब्लाइंड कैनॉट गेट देमसेल्फ एजुकेट। द ब्लाइंड आया है फिर से, द ब्लाइंड क्या है, अनेक वचन है, तो कैनॉट निकाल कर हमें क्या यूज करना है, अनेबल टू, यानी
एक कैनॉट निकाल कर हमें या तो एम इज आर उसके साथ अनेबल टू यूज करना है। तो ब्लाइंड अनेक वचन है तो क्या आएगा, आर अनेबल टू। आंसर हो जाएगा द ब्लाइंड आर अनेबल टू गेट देमसेल्फ एजुकेट। ओके, तो आंसर देखते हैं, द ब्लाइंड आर अनेबल टू गेट देमसेल्फ एजुकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुड नॉट आया है, कुड नॉट निकाल कर हमें क्या यूज करना है, अनेबल टू। तो एक कुड नॉट निकाल कर हमें या तो वॉज अनेबल टू या फिर वेयर अनेबल टू हमें यूज करना होगा। ही एक वचन है इसलिए क्या आएगा, वॉज अनेबल टू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ही वॉज अनेबल टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे अब देखो 3 चार्ट है, तो हम इस इनमें से कौन सा चार्ट यूज करेंगे। अब जब वो ब्रैकेट में कह रहे कि हमें अनेबल टू यूज करना है तो हम कौन सा चार्ट यूज करने वाले हैं, अनेबल टू का। और जब भी वो हमें कहेंगे कि बी एबल टू हमें यूज करना है तो इन दोनों में से हमें एक चार्ट हमें यूज करना होगा। और कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में कैनॉट रहेगा, कैनॉट या कुड नॉट रहेगा तो ए चार्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ कैन और कुड रहा तो ऊपर वाला चार्ट यूज करेंगे। आया ध्यान में। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेट आप सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में हम इसके आंसर चेक करेंगे। ओके, आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या यूज करना है हमें, बी एबल टू। कुड निकाल कर हमें क्या यूज करना होगा, वॉज एबल टू। आंसर हो जाएगा हमारा एन एबनॉर्मल ईल दैट वॉज एबल टू स्विम एक्सीडिंगली वेल हैड द हाईएस्ट एवरेज। सेकंड नंबर के सेंटेंस में कुड आया है और हमें यूज करना है बी एबल टू। सेकंड का आंसर हो जाएगा आई एम एबल टू। आंसर होगा आई वॉज एबल टू। थर्ड का आंसर कुड नॉट निकाल कर एबल टू यूज करना है, हमारा आंसर होगा रूबेन एक वचन है, आंसर होगा रूबेन वॉज नॉट एबल टू। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर होगा वॉज एबल टू। फिफ्थ का आंसर होगा आई एम अनेबल टू। सिक्स्थ का आंसर ही वॉज अनेबल टू। सेवन का आंसर दे आर एबल टू। एट का आंसर, एट में देखो यहाँ पे अनेबल टू चाहिए था, यूज अनेबल टू। यहाँ पे क्या चाहिए था, यूज अनेबल टू। यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे चाहिए था यूज अनेबल टू। एट्थ में हमें क्या यूज करना है, यूज अनेबल टू। तो एट का आंसर हो जाएगा टुडे आई एम अनेबल टू। नाइन्थ का आंसर हो जाएगा, नाइन्थ का आंसर इज एबल टू। टेंथ का आंसर आर एबल टू। 11th का आंसर आर एबल टू। 12th का आंसर शी वॉज नॉट एबल टू। 13th आंसर वॉज नॉट एबल टू। 14th आंसर आई वॉज एबल टू। लास्ट आंसर आई एम एबल टू। ओके, यहाँ पर ये यूज एबल टू अनेबल टू का पोर्शन खत्म हुआ।